हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट जो बताया था उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखी हैं वो डिक्टो एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2। ठीक, एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो इसका फैक्टर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा लेट कर लेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ओके। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ पे इसका डिग्री क्या है बेटा 2, तो इसके लेट कर लिया 2 जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया था माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बेटा सी अपॉन ए। ठीक, ये इसके प्रीवियस क्लास में मैं पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि पहले तो इसका डिफरेंट जीरोज फाइंड आउट करो। जब जीरोज आ जाए तो इस कंडीशन को फॉलो करना है, मतलब डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड ए एंड 2 जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को 2 जीरोज को ऐड करो। ठीक है, और डायरेक्ट बी और अपन ए की वैल्यू पुटअप करो, ये सेम आना चाहिए। ठीक, ये कोफिशिएंट में रिलेशन तो हुआ, और देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए सी अपॉन ए। अगर 1 जीरोज की वैल्यू पुटअप किया एंड सेकंड 2 जीरोज का प्रोडक्ट किया वो वही आएगा जो सी अपॉन ए डायरेक्ट जो आएगा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट में रिलेशन है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक का फैक्टर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 1 जा 8 आ गया, न्यूमेरिकल यहाँ पे ले रहे हैं -8 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 आ गया। अब 8 का फैक्टर बेटा करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इस 8 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये 2 मिलना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ से 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, तो यहाँ पे 8 का फैक्टर मतलब 4 2 जा 8। इसका क्या मतलब है, हमने क्या बताया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 मिले तो आपने कहा सर माइनस का 4 कर लो इंटू 2 कर लो, तभी क्या आएगा 4 2 जा 8 -8 आएगा। ठीक है, माइनस का क्या जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस के 4 प्लस का 2 मीन्स माइनस का 2। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज हेयर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। तो बेटा यहाँ से एफ एक्स हमने क्या लिया, एफ एक्स एक्स कॉमन लिया तो क्या आया x माइनस का 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x माइनस का 4। तो जो ये वैल्यू है ये दोनों सेम होनी चाहिए, जो विद इन फर्स्ट ब्रैकेट है तो वो सेकंड ब्रैकेट में भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं ब्रेकिंग गलत है, या फिर हो सकता है हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, कॉमन वगैरह लेने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया x माइनस का 4, ये ओवरऑल कॉमन है तो x प्लस का 2। ठीक, इसके 2 फैक्टर आए, क्वाड्रेटिक था 2 फैक्टर आए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ डिग्री अगर 2 थी तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया फॉर जीरोज के लिए बेटा क्या होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, एंड x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। क्लियर, x इज इक्वल टू 4 आया, इक्वल टू -2 आया। ओके, तो ये 2 जीरोज आ गए। ठीक, अब देखो यहाँ से
ये आपके माइंड में है कि यहाँ सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, तो ये 2 जीरोस आ गए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जीरोस तो फाइंड आउट हो गए, फिर यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक, अब देखो बेटा जहाँ पे अब इसका रिलेशन फाइंड आउट के मीन्स क्या, अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। तो अगर इस बंदे को मतलब एक क्वाड्रेटिक है, इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या आपको पता है a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो b इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे c क्या है, माइनस का 8। क्लियर, तो हमने इसे कंपेयर किया, कंपेयरिंग द इक्वेशन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे क्या है 4 एंड -2, तो हमने इधर लिखा 4 और फिर प्लस करना है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस, तो प्लस ऑफ -2, ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, माइनस पहले से है -2 अपॉन ए, बी अपॉन ए मीन्स यहाँ पे 1 आ गया। तो फाइनली RHS 2 आया। LHS क्या आएगा बेटा, 4 प्लस का और ये माइनस का 2, तो ये भी क्या आएगा 4 माइनस 2 मीन्स ये भी 2 आ गया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट में जो सम ऑफ जीरोस है, हमने जीरोस का सम किया, ये वही आ रहा है जो ये बी अपॉन ए कोफिशिएंट में जो रिलेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो ये इट इज अ ट्रू। अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा 4, यहाँ क्या है 2, तो ये 4 इंटू क्या किया माइनस का 2, ये देखो सी अपॉन ए आना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है माइनस का 8, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ओके, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोस में जो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 जीरोस आ गए और 2 जीरोस को क्या करना है, ऐड करो, एडिशन वही आएगा जो बी अपॉन ए देगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट वही आएगा जो सी अपॉन ए देगा। तो ये कोफिशिएंट में रिलेशन भी फाइंड आउट हो गया है। तो क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम में अगर कभी भी क्वेश्चन में क्या करेगा, कहेगा कि जीरोस फाइंड करो और उसमें कोफिशिएंट में रिलेशन, तो आपको बेटा यही करना है, एकदम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये फैक्टर कर लेना और फिर ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देखो क्या आया, डायरेक्ट आ गया ना माइनस बी अपॉन ए जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस किया, तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुटअप किया था, बी इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 -8 आया, और डायरेक्ट देखो सी और ए की वैल्यू पुटअप किया, सी इज हेयर -8, ए इज हेयर 1, तो सी अपॉन ए भी क्या है -8, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक, तो कोफिशिएंट में रिलेशन और जीरोस यहाँ से फाइंड आउट हो गए। क्लियर, ठीक, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इक्वेशन जो दे रखी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो सेम, ठीक, सेम इसमें फैक्टराइज करेंगे अभी, और फैक्टराइज करके रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसको बेटा लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ fs गिवन है, तो fs इज इक्वल टू, लेट fs इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक, जिसका फैक्टर सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1, तो 4 1 जा 4 आ गया। ओके, अब देखो 4 1 जा 4 आया, 4 का बेटा फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, तो 4 का फैक्टर आया
दिस 4 का फैक्टर कितना आ गया 2 इंटू 2। ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ चाहिए 4, तो 2 2 जा 4, मतलब अब इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का 4 हो। तो आपने कहा सर यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2, मतलब अगर माइनस का 2 में -2 ऐड कर दे तो -4 मिलेगा, और -2 इंटू -2 कर दें तो क्या मिलेगा, प्लस का 4 आ जाएगा, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एफ का मैंने फैक्टर किया तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, तो एफ एस इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखो कॉमन ले लिया है ना, ठीक है। जो इसमें कॉमन क्या आएगा 2s आएगा, 2s कॉमन आ गया तो क्या बचा 2s माइनस का 1, और प्लस 1 कॉमन लिया क्या बचा, देखो आप प्लस अगर 1 कॉमन लेते हो, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर प्लस 1 कॉमन लेते हो तो ये भाई साहब नेगेटिव रहेंगे, ये भी भाई साहब नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमको, माइनस का 2 माइनस का 1 चाहिए और प्लस का 2s चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या बताया है, जब क्वाड्रेटिक का हम फैक्टर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2s पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2s पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ -1 कॉमन लोगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता है, -1 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2s, और ये प्लस का क्या कर दिया, जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव वाले को निगेटिव कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें बेटा ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई सेम, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा 2s माइनस 1 विद इन 1 ब्रैकेट, ये 2s है और ये 2s माइनस 1 विद इन सेकेंड ब्रैकेट, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2s बचा, यहाँ से -1 बचा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो एफ एस इक्वल टू ये फैक्टर आ गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, सेम प्रोसेस फॉर जीरोज, तो जीरोज के लिए क्या होगा एफ एस इज इक्वल टू 0, एफ एस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू हाफ आ गया, ओके। सिमिलरली देखो यहाँ पे दूसरा, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर हैं तो सेम फैक्टर, तो इसका क्या मतलब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू यहाँ से भी हाफ आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि s की वैल्यू हाफ, s की वैल्यू हाफ, इस मीन्स बोथ जीरोज आर इक्वल। क्वाड्रेटिक है 2 जीरोज होंगे बट बोथ जीरोज की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ये भी 1/2 दिया और ये भी 1/2 दिया। अब देखो बेटा क्या करना है, आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग, ठीक है, प्रॉपर ऐसे एग्जाम में करना है, कंपेयरिंग एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4, तो ए इज इक्वल टू क्या आया 4, एंड बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -4, कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है सी, सी यहाँ पे क्या है 1, तो सी 1 आ गया, सी क्या आया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो सी 1 आ गया तो यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करो। यहाँ पहली बात क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 -b/a, बी की वैल्यू क्या है -4 a की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो फाइनली क्या है 1/2 भाई, हाफ और हाफ मिलके क्या जाएगा 1, हाफ और हाफ मिलके क्या जाएगा 1, जिसको बहुत बेसिक करना है तो यहाँ 2 एलसीएम हो गया 1 + 1, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर आपस में ऐसे ऐड हो जाते हैं। यहाँ देखो क्या है ये पॉजिटिव 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कुल मिला के क्या आ गया 1, ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। क्यों कि 1 + 1 2, 2/2 1, तो यह 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस को तो फॉलो किया, मतलब जो डिफरेंट जीरोस का सम था वो -b/a को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a, प्रोडक्ट मीन्स अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 4, तो देखो यहाँ से क्या आएगा भाई कैंसिल तो होगा नहीं, 1 × 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की कंडीशन को क्या किया बेटा फॉलो किया, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे फैक्टर किया और फैक्टराइजेशन के बाद
दो जीरोज आए वो भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा बोथ वैल्यूज आर इक्वल। फिर सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे LHS में और RHS में, RHS में आपको डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। LHS में क्या करना है, जो जीरोज आपने फाइंड आउट किया है फैक्टराइजेशन से उसको पुटअप करना है। क्लियर, लिख लो इसको बेटा राइट डाउन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का 3 पार्ट है। यहाँ पे fx, लेट fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x है, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो आप क्या करोगे, पहले इसको अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 यहाँ पे यहाँ, तो fx क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। क्लियर, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 आ गया, अरेंज कर लिया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म 6 इंटू 3, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू 3 18 आ गया, 18 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो पहले एलसीएम से फैक्टर कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बेटा यहाँ पे 18 का फैक्टर किया, ये आया। अब देखो इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिससे हमारा क्या मिल जाए 7, जिससे क्या मिल जाए 7। तो आपने कहा सर यहाँ पे 18 का फैक्टर आया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 2, तो आप देखो यहाँ पे मिलना चाहिए 7। तो आपने कहा सर 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 एंड माइनस का 9 प्लस का 2। तो आपने बेटा यहाँ से इसका फैक्टर किया, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इसको ब्रेक करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो देखो यहाँ से बेटा कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा इसमें से 2x कॉमन आ गया, तो 2 3 जा दिस, और नहीं 2 नहीं कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। तो जब 3 कॉमन लेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे विद इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 3 आया है, तो आपने कहा सर इसमें भी सही माना चाहिए, तो प्लस का 1 कॉमन होगा, तो 2x माइनस क्या आ गया 3 आ गया। तो fx इज इक्वल टू ये आया, ठीक है। तो fx क्या आ गया आपका 2x माइनस का 3, 1 ब्रैकेट, एंड ये यहाँ से बचा बेटा 3x, यहाँ से बचा प्लस का 1। तो ये fx क्या आ गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो यहाँ से क्या होगा फॉर जीरोज, है ना, फॉर जीरोज फिक्स पैटर्न है, फॉर जीरोज के लिए क्या होगा fx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इससे फाइंड आउट करो क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x क्या आया 3/2। ओके, यहाँ देखो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक। तो x की वैल्यू ये आई और ये वैल्यू आई, 2 जीरोज यहाँ पे x के आ गए, ठीक है। x के कितनी वैल्यूज आ गई 2 वैल्यूज आ गई, ओके। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज आई। अब देखो यहाँ से क्या, फिर से देखिए बेटा, अगर इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, a की वैल्यू यहाँ से क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, एंड b वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 7 है, ओके। कांस्टेंट टर्म c क्या है माइनस का 3 है। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a वैल्यू 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 3 है। अब देखो सम ऑफ जीरोज, पहली कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आ रहा है नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई बेटा 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1/3, और बी की वैल्यू बेटा पुटअप करो माइनस ऑफ माइनस का 7/a, ए कितना है यहाँ पे 6 आया। तो देखो ये कुल मिलाकर 7/6 आ गया, ठीक है। RHS क्या है आपका 7/6, LHS में क्या आएगा बेटा 6 एलसीएम ले लो, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो कुल मिलाकर 9 - 2 क्या आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये होल्ड कर रहा है, ओके। फिर से देखिए एलसीएम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्राइम नंबर इसका प्रोडक्ट क्या होगा एलसीएम 6 आया, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 6/2 कितना आया 3, 2 3 जा 6, 3 आया। अब 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, अब फिर देखो 6/3 डिनोमिनेटर ये है, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2, अब 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा कितना होगा 2, तो यहाँ पे 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया यहाँ पे, बोलो।
तो ये सम ऑफ जीरोस को तो फॉलो किया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, ये जवान पे लिखा होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स ए अपॉन ए, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इज हेयर 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3। अच्छा अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट सी अपॉन ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, -3 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6 है, 3 2 जा 6, ए माइनस का हाफ आया, तो 3 से 3 यहाँ से कट गया, कितना है, माइनस का हाफ आया। ठीक, तो हमारे यहाँ पे LHS RHS क्या गया, प्रोडक्ट में भी और सम में भी, दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे इसको फैक्टर कर रहे हैं, और फैक्टर करने के बाद जीरोस आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको वेरीफाई कराना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी कर चुके होंगे 8th क्लास में, 9th क्लास में। फिर यहाँ पे एक वेरीफाई करना है कि सम एंड प्रोडक्ट में जो रिलेशन है कोफिशिएंट में, उसको यहाँ पे वेरीफाई कराना है, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स क्या है कि अभी तक जैसे ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो ये x² और x का टर्म रहेगा। और कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है, इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक में अगर कभी फैक्टराइजेशन के लिए आएगा, इधर देखिए ax² प्लस का bx प्लस का c, या तो आपके पास ये पूरा कंप्लीट फुल कंप्लीट रहेगा, या फिर आपके पास ये सिचुएशन रहेगी, या फिर आपके पास क्या रहेगा ax² प्लस का c। ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में आल टर्म, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी। सेकेंड वाले में क्या है ax² प्लस bx, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है। थर्ड में क्या है ax² प्लस का c। ठीक, तो इसका तो बहुत इजी होता है, जब क्वाड्रेटिक हो कांस्टेंट ना हो तो इसका तो फैक्टर बहुत इजी होता है, बस x कॉमन ले लो, मतलब जो भी दिख रहा हो दोनों में कॉमन ले लो, फैक्टर हो गया। इसमें क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन आती है तो ये जब अगर दो ही टर्म दिया होगा क्वाड्रेटिक में और रियल रूट्स की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे ये जो आपका कांस्टेंट है ये माइनस में दे रखा होगा। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्लियर, तो ये 3 तरह की क्वेश्चन मिलती है, इसको हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं। ये डायरेक्ट x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा, और यहाँ पे फिर a² माइनस b² की आइडेंटिटी की लगाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4u² प्लस 8u गिवन है, 4u² प्लस 8u। ठीक, इसको बेटा लिख लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th पार्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, u में एक क्वेश्चन दे रखा है 4u² प्लस का 8u, ये इसको लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, देखने में अच्छा लगेगा, fu। ठीक, fu इक्वल टू 4u² प्लस का 8u। तो इस वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म जो पॉलिनोमियल का है उसमें कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे तो 0 आएगा। ठीक, ओके, तो देखो इसका फैक्टर करना बहुत ईजी होता है, ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 4 एंड u कॉमन, तो क्या बचेगा u प्लस का 8। ठीक, तुरंत फैक्टर हो गया। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो डायरेक्ट कॉमन लीजिए, फैक्टर हो गया। अब देखो बेटा क्या है फॉर जीरोज़, तो जीरोज़ के लिए क्या होगा fu इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से fu 0 करोगे तो 4u इंटू u प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो यहाँ से अगर इसको 0 करोगे तो u क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर इसको 0 करोगे तो u प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, 4u इज इक्वल टू 0, फिर u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी लैंग्वेज में समझ लो 4 इंटू यू 0 है, मतलब 4 को u से मल्टीप्लाई करना 0 होना चाहिए। 4 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका क्या मतलब है u आपका होल नंबर होगा तभी 4 इंटू यू क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो फाइनली u 0 आया, 1 0 एंड अदर 0 इज क्या है माइनस का 8। ओके, माइनस का 8। अब देखो बेटा यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें fx इज इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू क्या है 8 और c क्या है 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है
माइनस का बी अपॉन ए। ओके, अल्फा कितना आया बेटा 0, बीटा कितना आया माइनस का 8, 0 प्लस ऑफ -8। और देखो यहाँ से डायरेक्ट बी की वैल्यू पुटअप करो, बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 8, ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू 4 है। अच्छा, तो यहाँ से 4 हमने कॉमन लिया, तो नहीं यहाँ से बेटा अगर हम 4u कॉमन लेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा ना, ये 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देख लीजिएगा 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 आएगा, यहाँ से 4u कॉमन लिया तो u प्लस 2 आया, तो u प्लस 8 नहीं होगा, यहाँ पे u प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो देखो बेटा यहाँ से ये 4, ये आपका बेटा माइनस का 2 है, तो 4 2 जा 8, तो -2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 आया, -2 इक्वल टू -2 आया। क्लियर, तो ये -2 इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट करें, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। प्रोडक्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाई -2। देखो सी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो कुल मिला के 0 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट एंड सम बोथ कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया। क्लियर, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में क्या दे रखा है टी में इक्वेशन है ना, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो इस वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी मतलब टी वाला टर्म गायब हो गया। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखूँ तो ये इक्वेशन में जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें सी नहीं था, और फिर इसमें जो ये वाला क्वेश्चन इसमें ये नहीं है। क्वाड्रेटिक में पावर 2 है और प्लस कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो हमने क्या बताया था मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो जाए, उसके हेल्प से फैक्टर करना है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ बेटा क्या आएगा एफ टी क्या आया ये टी स्क्वायर है, बट 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमने कहा भाई 15 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन इसको कुछ स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये आ गया, क्यों हमको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो एफ टी बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से टी माइनस का रूट 15, ठीक है, एंड टी प्लस का रूट 15। ओके, टी माइनस का रूट 15 एंड टी प्लस का रूट 15। क्लियर, अच्छा ये आ जाएगा। अब देखो सेम प्रोसेस है फॉर जीरोज के लिए क्या करोगे एफ टी इज इक्वल टू 0, तो टी माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा रूट 15 आ गया, एंड टी प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा टी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का रूट 15 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये आई, तो यहाँ पे दो डिफरेंट जीरोज फाइंड आउट हुए। तो आपने कहा कि अब सर यहाँ पे हम लोग जब जीरोज फाइंड आउट कर लिए हैं तो ये सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक, ये सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए। ये दोनों सिचुएशन क्या करनी चाहिए फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है दिस। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर इस इक्वेशन की कंपेयर करोगे किससे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 आ गया, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी तो 0 है, कांस्टेंट है माइनस का 15 है। ठीक है, बोलो क्लियर। तो a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -15। तो बेटा आपने कहा सर यहाँ पे अल्फा क्या है अल्फा रूट 15, बीटा क्या है माइनस रूट 15। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया कि 0 आया ये भी 0 आया। ठीक है, इन RHS अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा आपका अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा है रूट 15 और ये क्या है रूट 15, तो कितना आया सी कितना है बेटा ओनली -15, ए क्या है 1, तो रूट 15 इंटू रूट 15, रूट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट क्या हो जाएगा यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा,
तो दिस इज द 15 बट माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस बोथ कंडीशन सेटिस्फाई किया। हमने उसको फैक्टर करके जीरोस भी फाइंड आउट किया, ठीक है, और जीरोस फाइंड आउट करके यहाँ से रिलेशन को सेटिस्फाई किया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी अपॉन ए। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक में मतलब कंप्लीट फैक्टर किया स्पीड द मिनी टर्म से, और यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कांस्टेंट नहीं था, 4u कॉमन लिया, u प्लस 2 आ गया, 2 जीरो आ गए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं था, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसका फैक्टर कर लिया। ओके, ठीक, तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक कर लिया, 5 तक, और इसमें क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, फिर यहाँ पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, 1 का 6 पार्ट है, ठीक है, 1 का 6 पार्ट है, इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट बेटा देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक, इसका फैक्टर करना, देखो फिर वही करेंगे, 3 4 जा 12। ठीक, 3 4 जा 12। अब देखो फैक्टर कर लेना है एलसीएम से, तो इसका 3 4 जा 12 और ये x चाहिए, तो माइनस माइनस का 4 होगा और प्लस का क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x, यहाँ से हमने बेटा कॉमन लिया कितना, x, तो 3x माइनस का 4 आ गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से बेटा क्या करते हैं, 3x माइनस का 4 एंड x प्लस का 1, ये ओवरऑल कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा, x प्लस का 1, तो ये एफ एक्स आया। ठीक है, ये एफ एक्स आएगा। फॉर जीरोज़ के लिए क्या होगा, फॉर जीरोज़ के लिए 3x माइनस 4 इंटू, मतलब फॉर जीरोज़ के लिए एफ एक्स 0 करोगे, ये 0 हो जाएगा, है ना, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 होगा, तो एफ एक्स 0 है, तो 3x माइनस 4 0 होगा, ये x प्लस 1 0 होगा, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। 1 वैल्यू x प्लस 1 0 करोगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक, एक बार इसको 0 कर देंगे तो ये x इक्वल टू 4/3 आएगा, एक बार इस वाले टर्म को 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा, -1 आएगा। क्लियर। अच्छा, ये फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टर। अब देखो क्या करना है, जब ये फैक्टर हो गया तो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेटा अगर हम लोग कंपेयर करें एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रॉपर लिखोगे, कंपेयरिंग पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो a इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आपने कहा सर 3 है, b इक्वल टू क्या है बेटा, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, कांस्टेंट टर्म c -4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3, बीटा क्या है बेटा, -1, तो प्लस पहले से माइनस है तो -1 आ जाएगा। यहाँ से देखो डायरेक्ट माइनस ऑफ बी की वैल्यू -1/a मीन्स 3। ओके, तो यहाँ देखो एलसीएम लो, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3 एलसीएम आया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, मतलब 3 डिवाइड बाई 1 तो 3 आया, 3 1 जा 3, तो ये 1/3 आया, तो 4 - 3 1/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस में ये कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू क्या है, -4/a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। क्लियर।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सम बोथ कंडीशन फॉलो किया। कुल मिला के हो क्या रहा है, फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर करने के बाद जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे। जब जीरोस आ जा रहा है तो डायरेक्ट जो रिलेशन बताया था सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, इसी को वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के 6 पार्ट थे, है ना, हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। अच्छा, अब बेटा देखो क्या है, जो सेकेंड प्रॉब्लम है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, चाहे फर्स्ट हो, फर्स्ट में 1/4 कामा -1 है, ठीक, सेकेंड में √2 कामा 1/3 है, तो इसमें ये सेपरेट जीरोज नहीं दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट इट्स प्रोडक्ट -1, ठीक। तो जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे, इसके भी 6 पार्ट हैं, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही ईजी इसलिए क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, f(x) = x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, नहीं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये, ठीक है, बोलो। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, और इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ठीक। हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना बेटा लिख लीजिएगा, ओके। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक। तो अगर लेट कर लो, यहाँ पे देखो फार्मूला यहीं पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट मैं इसी में वैल्यू पुटअप करूँगा। जो फार्मूला आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्लियर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये सम है, ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए, सम क्या दे रखा है, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट है, यहाँ पे जो गिवन है लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बेटा 1, वही -1, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा -1, इसका यूज़ किया यूजिंग द फार्मूला f(x) = x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू, है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हेयर इज -1, तो फाइनली क्या आ गया, ऐसे लिख के छोड़ दो, x/4 -1, ठीक है। तो f(x) = दिस आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 LCM ले लिया तो क्या आ गया, 4x² माइनस का x प्लस माइनस का 4, ठीक, ये भी आ जाएगा। अब बुक के लैंग्वेज में क्या अगर देखा जाए तो 1/4 बाहर ले लिया, है ना, तो अगर जीरोस के लिए करोगे, इसको 0 करोगे तो कुल मिलाकर f(x) ये ऐसे देखने को मिलेगा, या इस कांस्टेंट को, जो ओवरऑल कांस्टेंट बाहर आ गए, इसको हटा दो, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये भी सही है। ये दोनों क्वेश्चन है, मतलब दोनों आंसर इसके सही हैं, ठीक, ओके। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस फाइंड आउट करोगे तो क्या करते हैं, f(x) 0 के इक्वल करते हैं, या तो ये लिख के छोड़ दो या तो ये, तो एग्जाम में अगर आएगा तो दोनों लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि प्रोडक्ट सम वाले में जब हम लोग सम करें तो यहाँ फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है कि प्रॉब्लम यहाँ तक का सॉल्व हो, ठीक, ओके। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे सम दे रखा है, सम के वैल्यू पुटअप करेंगे, प्रोडक्ट दे रखा है, अगर यहाँ पे कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2, प्रोडक्ट क्या है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बेटा, √2 अल्फ़ा इंटू बीटा दिस, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर समझिएगा f(x) = क्या, यूजिंग द फार्मूला f(x) = x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू